नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस समय देखा जाए तो मझगांव डक के बाद आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिसेंट में रैली देखने को मिल रही है। मतलब रैली की बात करें, देखिए आज के दिन तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली लगभग 2% के आसपास। तो ऐसे में हो सकता है कुछ लोग निगेटिव कमेंट करें, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए अभी तक इस कंपनी ने मतलब कि किसी का भी पैसा लॉस नहीं किया। मतलब जो इस कंपनी का 945 रुपये 950 के आसपास जो हाई देखने को मिलता है, उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को परेशान भी नहीं कर रही है। आज के दिन जो नेगेटिव देखने को मिला, आप कह सकते हैं कि लास्ट तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसी में आप कह सकते हैं कि किसी मतलब कि फ्राइडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आप कहेंगे तो लगभग लास्ट तक तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है उनको क्या करना चाहिए, मतलब हो सकता है किसी ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा तो अभी गिरावट में होता है, मतलब कि दोस्तों फियर का माहौल थोड़ा सा आ जाता है। तो अभी उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 2% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि आज के दिन इस स्टॉक में लास्ट तक गिरावट देखने को मिली है, तो कुछ रीजन होगा। देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूँ तो पहले ही मैं बता देता हूँ, कोई भी रीजन्स नहीं है गिरावट के पीछे का। हो सकता है कुछ छोटे मोटे रीजन्स होंगे दोस्तों, तो उसको मैं अभी कवर कर लूँगा। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऐसा नहीं कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे स्टॉक में मतलब कि अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली। जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके आसपास ही कंपनी चलने की कोशिश भी की है। लगभग आप कह सकते हैं कि 11-12 बजे के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छी खासी हेल्दी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण आप कह सकते हैं कुछ रिटेलर के मन में डाउट क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपसे बताएं दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे गार्डन रिच को देखेंगे तो हरे निशान में है। यहाँ पे ईस्टर्न शिप की बात करते ये भी हरे निशान में देखने को मिला, लेकिन जो मतलब कि एक इसका मेन कंपटीटर देखने को मिलता है कौन दोस्तों, मझगांव डक की बात करें लगभग 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और इस स्टॉक मतलब शुरू से ही प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से ये रीजंस तो नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि मतलब इस स्टॉक में अचानक से गिरावट, नहीं दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा मतलब कम समय में रिटर्न बना के दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने को अभी तक गिरावट भी देखने को नहीं मिली, यही गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं लोअर लेवल से इस कंपनी की बात करूँ तो 5 दिनों में ही आप कह सकते हैं कि लगभग 25% स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया। तो उस हिसाब से दोस्तों जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक में मतलब बहुत ही कम समय जब 20-25% का रिटर्न मिल जाता है तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आज के दिन 0.2% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होता है और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस स्टॉक में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो शेयर कितने ट्रेड हुए हैं, लगभग 21 लाख मतलब 31 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें आप कहेंगे मतलब 3 मिलियन 2 मिलियन के आसपास जो भी शेयर ट्रेड हुए, 300 करोड़ का ही ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों। उसमें आप कह सकते हैं कि स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो गया। मतलब इन कंपनियों में रिस्क क्या है कि 250-300 करोड़ अगर एक तरफा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल कभी इन द केस लगा दिया, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई या कोई निगेटिव न्यूज आ गई दोस्तों, सेलिंग भी कर दिया, तो उस हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट या तेज़ी देखने को मिल जाएगी। इनमें अगर निगेटिव न्यूज की बात करें तो आप देखेंगे इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जाता है डिलीवरी परसेंटेज में। अब देखिए दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज में नहीं उठाने के पीछे का रीजंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे ही है, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, उससे रिलेटेड में बात कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप कंपनी के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो अभी तक मतलब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि लास्ट तक इस स्टॉक में अभी तक कुछ भी इतना खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। और इसके पहले के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक किसी समय में चल ही नहीं रहा था। हालांकि दोस्तों कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी कंपनी कुछ ख़राब नहीं है। हाँ, ड्राई डॉक से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है इस समय, और मतलब कुछ अच्छे जो जहाज़ हैं, विसल जहाज़ की बात करें या और कुछ इलेक्ट्रिक जहाज़ की बात करें, अगर मतलब जो हाइड्रोजन जहाज़ की बात करें, मतलब देखा जाए तो ये कंपनी इस समय एग्रेसिव होकर काम करे। गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को भी कुछ ज़्यादा फोकस पे रखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी भी अभी वो वाली कोचिन शिपयार्ड नहीं रही जो पहले वाली थी। क्योंकि दोस्तों आपसे बताएं ये भी कंपनी इस समय एक नए शोध कर रही है, और आप कह सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट, इंडिया की सेकेंड या वर्ल्ड की फर्स्ट, जो कि मतलब उस पर काम कर रही है। तो आने वाले समय ये भी कंपनी जिस हिसाब से मतलब चल रही है दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। हाँ, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट आप 800 से 750 के बीच में ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ये कंपनी अच्छी है दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।